58 बच्चे अब तक, जैसे कि हमको सूचना जो है इस हिसाब से ये सुनाई पड़ रहा है कि 158 बच्चे अभी तक पकड़े जा चुके हैं, जबकि भर्ती बोर्ड शुरुआत में कह रहा था कि ये भ्रामक खबरें हैं और इस पर ध्यान न दिया जाए। अगर ऐसी खबरें कहीं आती हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ FIR तक किया जाएगा जो व्यक्ति इस खबरों को चलाएगा। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? देखिए, मैं जान चुका हूँ कि यहाँ समस्या भ्रष्टाचार करने वाले को कम है, जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते ज़्यादा समस्या उसको है। तो जो आपने कही कि जो आवाज़ उठाएगा या जो कहेगा कि गड़बड़ी है उसके खिलाफ FIR हो जाएगा, इसको तो मुझे कोई शक नहीं। एक दिवंगत पत्रकार साथी थे, आप सभी जानते हैं, सोनभद्र के, उन्होंने नमक रोटी की खबर चलाई, उनको FIR हो गया, दिवंगत हुए बेचारे परेशान रहे। तो जो आवाज़ उठाएगा उस पर FIR तो हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। वो तो मानी हुई बात है। लेकिन वह सब बातों से दीगर मुख्य बात यह है कि जो ये बच्चे, ये हमारे आपके बच्चे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, ये हजारों की तादाद में हैं। आखिर इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं योगी जी, माननीय योगी जी, और उनकी शासन, उनकी प्रशासन, उनका जीरो टॉलरेंस उनकी सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है? वो नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा इनकी बात? इनको कौन न्याय देगा? अच्छा, इस मुद्दे को लेकर आप कोर्ट तक गए, कोर्ट का क्या मानना है? माननीय कोर्ट ने इसमें एक कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस कमिश्नर से, थाना हजरतगंज से, सभी जगह से पूरी व्याख्या मांगी है, पूछा है कि तुमने अब तक क्या कार्रवाई की है। मेरी निगाह में कोर्ट का बहुत ही सकारात्मक रुख है। मुझे विश्वास है कि वो न्याय देंगे बच्चों को। मतलब अभी भी लोगों की उम्मीद कोर्ट पर है? निश्चित रूप से कोर्ट पे उम्मीद है। कोर्ट इस प्रकार समय अगर देखा जाए तो कोर्ट और ये जो चौथा खंभा है, और वही तो इस समय उम्मीदें हैं लोगों की। चलिए, धन्यवाद। मैडम भी हैं साथ में, मैडम से भी कुछ जानना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ मैडम कहें इन बच्चों के, क्योंकि इन बच्चों के साथ आज इन्होंने एक निवाला लिया है, और जो व्यक्ति किसी के घर पे अगर एक निवाला लेता है तो जाहिर सी बात उसका रीढ़ी हो जाता है। इन बच्चों के पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे या इनके उत्साह को बढ़ाने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैंने वही बच्चों से बात किया, और इतनी गर्मी में, ऐसे मौसम में बच्चे लगभग 2 महीने अब होने को आए, बैठे हुए हैं, और जो बातें कह रहे हैं इनकी बातों में सच्चाई दिखती है। और वो इससे भी दिखती है कि पहले जहां ये कहा जा रहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बहुत फेयर परीक्षा हुई, और बाद में तमाम FIR हुए, कई लोग अरेस्ट हुए, और वो भी यही बच्चे साक्ष्य दे रहे हैं और जिनका बता रहे हैं वो अरेस्ट हो रहे हैं। तो फिर इन बच्चों की आधी बात मानी जाए, आधी बात नहीं मानी जाए, ये कैसे हो सकता है? और इतनी बड़ी गड़बड़ी केवल कोई कैंडिडेट नहीं कर सकता है, जबकि जब तक उस सेंटर की, जिस परीक्षा एजेंसी और भर्ती बोर्ड की भूमिका इसमें नहीं हो, इन सारे चीज़ों की जांच की जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जांच से इतना परहेज क्यों है। हो सकता है ये बच्चे गलत बोल रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में अगर इतने जगह से आवाज़ें आ रही हैं, और खुद शासन स्तर से कई FIR हुए हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो इस पूरे प्रकरण को समग्रता से देखा जाना चाहिए, क्योंकि केवल ये एक भर्ती का मामला नहीं है, हजारों परीक्षाएं होती हैं। और अगर इस तरह के गड़बड़ी अगर हुई और समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो हर परीक्षा की शुचिता पे सवाल उठेंगे जो भविष्य में होने वाले। और पीछे भी हम लोगों ने देखा है, हर बार ये कहा गया कि परीक्षा बहुत सही हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन बाद में, जैसे कुछ दिन पहले अगर याद हो, शिक्षक भर्ती हुआ, वहाँ पेपर लीक, पहले कहा गया कुछ नहीं हुआ, बाद में प्रेस के ही लोग पकड़े गए और तमाम लोग पकड़े गए कि पर्चा लीक हुआ है। तो समय रहते अगर जो भी शिकायत आती है उसकी अगर जांच करा ली जाए तो तमाम होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। अच्छा, कई जगह तो ये भी कहा गया कि जितने पेपर लीक हो गए उत्तर प्रदेश में, इतने तो शायद पानी की टंकी में लीकेज नहीं हो। तो देखिए, मुझे लगता है कारण यही है कि जब कहा जाता है, चीज़ें साक्ष्य होते हैं, उसके बाद भी पहले मना किया जाता है, जब अप्रोर होता है तो जांच होती है, और जांच का नतीजा क्या निकलता है? आप कुछ लोगों को तो अरेस्ट कर लेते हैं, और हर मामले में मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट तो अरेस्ट हुए, लेकिन अकेले स्टूडेंट इतनी बड़ी गड़बड़ी कर ले, वो भी ऑनलाइन परीक्षा में, संभव नहीं दिखता है। जब तक अन्य लोगों की संलिप्तता नहीं होगी, तो जब तक पूरी समग्रता में चीज़ों को जांच करके कार्रवाई नहीं होगी, तब ऐसे लोगों के हौसले बढ़े रहेंगे। कुछ छात्र को आपने पकड़ा, बंद कर दिया, लेकिन अकेले वो छात्र नहीं नकल कर सकते हैं। जब कंप्यूटराइज परीक्षा होती है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है कि आप चिट ले गए और आपने नकल कर ली, इसमें और लोगों की भी भूमिका होगी।
जाहिरा तौर पे, और जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होती तब तक यही दृश्य देखने को मिलेगा कि कितने मेहनत करके स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करके एक नौकरी की आस रखते हैं, उनके परिवार वाले रखते हैं, अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं, और जब नतीजा ये दिखे तो ये हतोत्साहित करने वाली चीज़ें होती हैं। और बच्चे कह रहे हैं जाँच तो इस पूरे मामले में होनी चाहिए। धन्यवाद। तो आपने देखा दृश्यता से होंगे, पर अब इसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो इस पर बातचीत करते हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? देखिए, आप लोगों को तो बेहद इस बात का कष्ट है कि इस तरह से बच्चे तथ्य दे रहे हैं, लगातार अपनी जवाब लगा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि इन बातों की जांच हो। कोई सुनने वाला इनका नहीं है। लड़के पकड़े जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट है। वो कैसे आइसोलेटेड इंसिडेंट है? ये सारा ऑर्केस्ट्रेटेड और कंबाइंड इवेंट है। एक मुश्त कार्रवाई है जिसके तार बहुत ऊपर तक जाते हैं। प्रथम दृष्टया ये बातें आ रही हैं, आखिर इसमें SIT क्यों नहीं बैठ रही है? आखिर इसकी एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष और पारदर्शी जांच क्यों नहीं हो रही है? आखिर सरकार उसको बचाव क्यों कर रही है? ये सारी बातें ऐसी हैं जो हम सबों को, जो भी आदमी ऐसे मुद्दों को लेकर संवेदनशील अपने कष्ट दे रहा है। इस रूप में यह बड़ा गंभीर मामला है, और मुझे अभी उम्मीद करूंगा कि जो शासन है, प्रशासन है, इसकी गंभीरता को समझेंगे और इन बच्चों को न्याय देंगे। आप तो कोर्ट तक भी चले गए हैं इस पूरे मसले को लेकर, तो कोर्ट ने क्या आपको आश्वासन दिया या क्या वहाँ पर चीज़ हो पाई है? देखिए, अब मैं जितना मैं समझ पाया हूँ, माननीय कोर्ट ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। उन्होंने इसमें पुलिस कमिश्नर से, थाना हजरतगंज से पूछा है, साफ साफ पूछा है कि भाई आपने अमिताभ ठाकुर के जो प्रार्थना पत्र था, शिकायत था, उस पर क्या कार्रवाई की है, आपने अब तक क्या किया है, ये पूछा है। माननीय कोर्ट के उस सवाल से मुझे बहुत ज़्यादा आशा बन रही है कि माननीय कोर्ट इसमें सख्त अपनाएगी और इन बच्चों को न्याय देगी। अच्छा सर, आप तो एक पूर्व IPS हैं। सबसे बड़ी बात ये खड़ी होती है कि जब भी कोई बच्चा अगर जो भर्ती में जाता है और वहाँ पर वो फेल हो जाता है तो वो अनशन पर बैठ जाता है, अगर जो वो पास हो जाता है तो कोई अनशन नहीं। यानी कि सरकार के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने पारदर्शिता नहीं करी, ढंग से एग्ज़ाम नहीं करवा पाई। अगर जो ये बच्चे पास हो जाते तो क्या आज ये इको गार्डन में बैठे हुए दिखाई देते? देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। प्रश्न यह नहीं है कि यह बच्चे बैठे हैं कि दूसरे बच्चे बैठे हैं। प्रश्न यह है कि जो भी बच्चे बैठे हैं, उनकी बातों में बल है कि नहीं है। वो यूं ही बैठे हैं या कुछ साक्ष्य और तथ्य लेके बैठे हैं। एक होता है कि भाई अंगूर खट्टे हैं जिसको बोलते हैं, मिल्क सावर बोलते हैं कि भाई हमें नहीं मिला, हम उसको भाड़ने चल दिए। हमारे यहाँ बिहार में भाड़ना चलता, भाड़ने चल दिए हैं कि भाई सब भर जाए। एक होता है कि हम भले नहीं हुए हैं और हमारे लिए अंगूर खट्टे भले दिख रहे हैं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसमें बल है कि नहीं। इनका होता बच्चों का नहीं होता, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि ये जो बोल रहे हैं उनमें सच्चाई पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही। तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि 158 या 60 बच्चे खुद प्रशासन ने अरेस्ट किया है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि STF ने खुद दर्जनों मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिसमें उन्होंने खुद बताया है कि इसमें जो परीक्षा वाली एजेंसी है वो खुद संदिग्ध है? ये बातें मैं तो नहीं कर रहा हूँ। ये तो एक ऐसा नायाब मामला है जिसमें खुद प्रशासन ही बार बार कह रहा है कि बेईमानी है, बेईमानी है, बेईमानी है। प्रशासन का समझिए बायां हाथ कह रहा है बेईमानी है, बेईमानी है, और दाहिना हाथ कह रहा है कोई बेईमानी नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है। तो यह कैसे हो सकता है कि एक हाथ कह रहा है बेईमानी, एक हाथ कह रहा नहीं बेईमानी है? या तो इस हाथ को आप रोक लिए होते पहले, लेकिन जब ये हाथ चल चुका है तो फिर इसकी इज्जत करो। आप नहीं, अपने ही एजेंसी की बात नहीं मान रहे हो, आप STF तक की बात नहीं मान रहे हैं। अच्छा, तो मैडम भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और क्या कहना चाहेंगे? आप तो बच्चों के साथ बैठे भी थे, आपने खाना भी खाया, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये देखती हूँ कि जो बच्चे बैठे हैं, आज जो बच्चे हैं, और काफ़ी समय से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, और जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसमें कई मुकदमे तो खुद शासन ने कराए कई जगह से, और तमाम बच्चों को अरेस्ट किया। लेकिन जो परीक्षा का मोड था वो ऑनलाइन मोड था, और ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षा नहीं है कि 5 सवाल या छोटे छोटे चीज़ों का आपने चिट बना लिया, नकल कर लिया। या पहले जो एक पैटर्न चलता था जब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होते थे, मैनुअल एग्ज़ाम मैं कहूँगी, जिस पे हाथ से गोला लगाते थे, प्रश्न पत्र मिलता था, तो कई बार ये आता था कि एक बच्चे के बदले में कोई दूसरा बच्चा बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है। यहाँ ये दोनों स्थिति नहीं दिखती है, इनके साथ में एक तीसरी स्थिति भी दिखती है जो खुद जो FIRs लॉन्च कराए गए हैं उसमें कहा गया है, और उससे ये दिखता है कि बिना जो परीक्षा एजेंसी है जिसने परीक्षा कराई है
उसकी संलिप्तता के, एग्जामिनेशन सेंटर की संलिप्तता के और भर्ती बोर्ड की भी मैं कहूँगी भूमिका की इस सब में जांच होनी चाहिए कि किस स्तर पे चूक हुई जिससे ये बड़ा गड़बड़ी निकल के सामने आया है। क्योंकि तमाम ऐसे फैक्ट है जो खुद FIR में कहे गए हैं, वो सीधे कहीं से नहीं दिखता कि कोई स्टूडेंट अकेले में इन चीज़ों को कर सकता है।